पश्चिम बंगाल के बजट 2026 से 27 में अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा शिक्षा के बजट आवंटन में कटौती को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। इसी विषय पर लगभग हम आपको सारी खबर बताएंगे। तो पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश होते ही राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई। बजट में जहां महिलाओं, कर्मचारी और बुनियादी ढांचे के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं, वहीं अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा शिक्षा के लिए आवंटित राशि में कटौती ने विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया है। सरकार इसे संसाधनों के पुनर्निर्वर्तन और विकास आधारित प्राथमिकताओं का हिस्सा बता रही है, जबकि विपक्ष इसे अल्पसंख्यक समुदाय की उपेक्षा करार दे रहा है। विधानसभा में पेश किए गए बजट के अनुसार जो है अल्पसंख्यक मामलों से जुड़े विभागों के लिए आवंटित राशि में कमी की गई है। साथ ही मदरसा शिक्षा के बजट में भी कटौती देखने को मिली है और सरकार का तर्क है कि वो शिक्षा और विकास के ऐसे मॉडल पर काम कर रही है जिसमें सभी वर्गों को समान अवसर मिले हैं और संसाधनों का उपयोग परिणाम आधारित योजनाओं पर किए गए हैं। सरकार का दावा है कि बजट का उद्देश्य किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि खर्च को अधिक प्रभावी बनाना है। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और विकास को नई गति देने पर फोकस कर रही है। उनके मुताबिक स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, महिला सशक्तिकरण, कृषि और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है और सरकार का यह भी कहना है कि सीमित संसाधनों के बीच उन योजनाओं को अधिक महत्व दिया गया है जिनका लाभ व्यापक आबादी तक पहुंचे। हालांकि विपक्ष ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि बजट में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े क्षेत्रों के लिए आवंटन घटाना जो है राजनीतिक सोच को दर्शाता है और विपक्ष का कहना है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक आबादी रहती है, वहां शिक्षा और कल्याण योजनाओं के बजट में कटौती चिंताजनक है। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि यह कदम सामाजिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। तो दूसरी ओर बीजेपी सरकार के समर्थकों का कहना है कि बजट को धार्मिक नजरिए से देखने के बजाय विकास और परिणामों के आधार पर आंकना चाहिए। उनका तर्क है कि सरकार शिक्षा के आधुनिकीकरण और रोजगार और कौशल विकास पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जिसमें सभी समुदाय के युवाओं को फायदा मिलेगा। सरकार यह भी दावा कर रही है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर नहीं, बल्कि पात्रता के आधार पर दिया जाएगा। और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा विषय बन सकता है। एक ओर बीजेपी सरकार अपने विकास मॉडल को सामने रख रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इस फैसले को अल्पसंख्यक वोट बैंक से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में बजट की ये कटौती सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि राजनीतिक बहस का भी केंद्र बनती नजर आ रही है। फिलहाल राज्य में बजट को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। अब देखना होगा कि सरकार अपने फैसले को किस तरह सही ठहराती है और विपक्ष इस मुद्दे को कितना बड़ा राजनीतिक रूप दे पाता है। लेकिन इतना तय है कि मदरसा शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण के बजट में कटौती का मुद्दा आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में गर्माहट बनाए रखेगा।